जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर हाजिर हुए कहानी के साथ और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वादे के अनुसार एक और कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर ना केवल आप हैरान हो जाएंगे बल्कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, आज मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूं, ये केस घटित हुआ है मुंबई के दहिसर इलाके में। बात दरअसल ऐसी है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रहीस करामत अली शेख, जिसकी उम्र लगभग 28 साल। ये बात 22 मई 2021, लगभग एक महीने पुरानी है। केवल रहीस करामत अली शेख की शादी 2012 में एक लड़की के साथ तय हुई जिसका नाम था शाहिदा। और ये जो कपल था ये रहता था उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा। गोंडा जिले में ये दोनों लोग आराम से रहते थे अपने परिवार के साथ। परिवार दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था। आमतौर पर जैसे होता है, शादी हुई। शादी होने के बाद शाहिदा एक लड़की को जन्म देती है और लगभग उसके 4 साल बाद एक बच्चे को जन्म देती है, लड़के को। तो अब इनके परिवार में शाहिदा, रहीस, उनके फादर मदर और 2 बच्चे, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। पर जैसा कि हमें पता है, ऐसा होता भी है कि जैसे ही परिवार बढ़ने लगता है, आमतौर पर हस्बैंड या उस घर के मुखिया के कंधों पर जिम्मेदारियां आ निकलती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो ऐसी ही जिम्मेदारी जब रहीस को लगी तो उसे लगा कि अब बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे और घर के अन्य खर्चे भी चलेंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ एक बड़ी नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन गोंडा जैसे जिले में अवसर थोड़े कम मिलते हैं, तो उसने अपने परिचितों के पास कॉल करना शुरू किया। और कॉल करते करते अचानक से एक दिन उसके हाथ वो मौका लग गया और उसे एक जॉब मिली मुंबई के दहिसर इलाके में, एक रेलवे लाइन के निकट नजदीक में। और वहां पर उसको जो जॉब मिली वो एक दर्जी का काम था। उसको कपड़े सिलने थे एक दुकान के लिए। तो आम ऐसा ही होता है, वो अपने परिवार के साथ अपने बच्चे और अपनी बीवी को छोड़ करके दहिसर जाता है और वहां पर अपनी नौकरी शुरू कर देता है। पर जैसा कि होता है कि जब अकेला पुरुष नौकरी की तलाश में कहीं दूसरी जगह पर, अन्य ठिकाने पर परिवार को छोड़कर रहता है, तो अक्सर वहां खाने पीने की समस्या बहुत आती है, क्योंकि बार बार होटलों का खाना खा करके भी पेट में कई पर परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। कहीं का पानी सूट नहीं करता, लोगों को कहना होता है। तो इसे भी जब 2-3 महीने वहां हो गए तो इसको लगा कि अब मेरी सैलरी महीने भर महीने आ रही है, तो क्यों ना अब मैं अपने परिवार को अपने साथ यहाँ ले आऊं, ताकि हम एक परिवार की तरह रह सकें। मुंबई में अच्छा मेरे बच्चे पढ़ लें और मेरी पत्नी आकर के घर के जो काम होते हैं वो, और मुझे अच्छा खाना मिल जाए। अपने बच्चों के साथ मुंबई चला जाता है दहिसर इलाके में, और वहां पर एक कमरा ये लोग किराए पर ले लेते हैं। और वहां से इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। रहीस का रोजाना दुकान पे जाना और शाहिदा का घर पे रहकर बच्चों की देखभाल करना और घर के अन्य काम करने। अब आप जानते हैं, प्राइवेट नौकरियों में अक्सर वर्किंग आवर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो रहीस अक्सर थोड़ा काम से लेट भी हो जाया करता था। लेकिन दिनचर्या वही थी कि रहीस को रोजाना सुबह जाना और शाम को कभी कभी लेट, कभी थोड़ा जल्दी, इस तरह से घर पर आना। अब जब हम किसी किराए के मकान में किसी अन्य जगह पर रहने लग जाते हैं, तो वहां पर हमारे परिवार वाले तो हमारे साथ होते नहीं है, तो अक्सर हम अपने पड़ोसियों से थोड़ी बहुत मदद जरूर मांगते हैं। कई बार चीनी खत्म हो जाती है, कई बार चाय की पत्ती हो गई, या कई बार कुछ वैसी मदद, कभी कुछ लेना देना, इस तरह से होता है। तो कुछ दिनों बाद शाहिदा ने मदद ली दहिसर इलाके में ही रहने वाले एक लड़के से, जिसका नाम था अमित विश्वकर्मा। अब अमित विश्वकर्मा से जब कोई मदद ले ली तो एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत मदद हो गई। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर नॉर्मल चला। फिर थोड़ा बहुत समय बीता तो फिर ऐसी कोई मदद की जरूरत पड़ गई, कुछ उठाना, कुछ रखना। तो इन दोनों की पता नहीं, समय में पता नहीं लग पाया बिल्कुल भी, कब कब में इन दोनों की जो दोस्ती थी वो इनके प्यार में बदल गई। और जैसे ही
ये दोस्ती प्यार में बदली तो अक्सर अब इस अमित लड़के का शाहिदा के घर पर आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच जब इसका आना जाना शुरू हो गया तो रहीस को एक दिन इसके बारे में जानकारी मिली और रहीस ने शाहिदा से उस लड़के के बारे में पूछा तो शाहिदा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि वो एक आम मोहल्ले का लड़का है, कभी कभी मदद के लिए आ जाता है। तो रहीस ने उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जब उसकी घर पर आने की वो रूटीन चलता रहा तो एक दिन उनके पड़ोसियों ने रहीस को बताया कि भाई वो लड़का लगातार आपके घर आता है, आप इसका कुछ करिए। तो अब समझदार हस्बैंड होने के नाते रहीस ने सीधा सीधा शाहिदा से बोल दिया कि भाई आप उस लड़के से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये आपको वार्निंग है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। शाहिदा उसकी बातों को मान लेती है और हाँ कह देती है और उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। रहीस का ड्यूटी पे जाना, वहां वर्किंग आवर्स में अपने काम करना और इधर से उस लड़के का फिर आना जाना हुआ। तो अब जब से ये कहानी हुई रहीस के मन में वो बात निकल नहीं रही थी। तो एक दिन रहीस ने काम के बीच में से अपने मालिक से छुट्टी ली और मालिक से छुट्टी लेकर के रहीस पूरा सही समय पर अपने घर पहुंच गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, उसने अमित को और शाहिदा को बेड पर गलत अवस्था में देखा। तीनों की आंखें मिली और उसके बाद अचानक से रहीस गायब हो जाता है। अब रहीस जब गायब हो जाता है 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, तो काम पे वहां से कॉल आती है शाहिदा के पास कि भाई वो आपके हस्बैंड ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। तो वो कहती है वो तो है ही नहीं घर, वो तो घूमने गए। अब जब ये बात आती है तो कई दिन और बीत जाते हैं। आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि भाई रहीस कहाँ है, तो वो कहती है कि भाई मुझे तो मालूम नहीं, घर से बाहर गए थे, अभी लौट कर आए नहीं है। तो शाहिदा खुद लगभग एक हफ्ते बाद पुलिस में अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देती है। इधर से रहीस के घर से जब जैसे कई बार घरों दूर जब रहते हैं तो अक्सर कॉल भी कर लेते हैं परिवार को। तो रहीस के जो छोटा भाई था उसकी कॉलें अक्सर आ जाती थी बच्चों से बात करने के लिए, कभी रहीस से बात करने के लिए, कभी अपनी भाभी से बात करने के लिए। तो जब उसकी कॉल आई तो शाहिदा ने कहा कि भाई वो तो घर ही गए हैं और कई दिन हो गए लौट कर नहीं आए। तो घर पर चिंता हुई तो उन्होंने छोटे भाई को बोला कि तुम एक बार मुंबई दहीसर जाकर के ये चेक करके आओ और देखो क्या माजरा है। तो भाई गोंडा से चलता है उनका छोटा और मुंबई पहुंच जाता है दहीसर में। अब दहीसर में जब वो घर जाता है, भाभी से मिलता है तो घर पर वही नॉर्मल प्रक्रिया होती है। उसने कहा मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई है। वो इधर उधर से बातें भी करता है, लोगों से पूछता है, पड़ोस से पूछता है, रहीस के जो दोस्त थे उनसे भी पूछता है और यहाँ तक कि जिस जगह रहीस काम करता था वहां भी जाता है। काफी जानकारी जुटाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी सुराग हासिल नहीं होता। अब जब कोई सुराग हासिल नहीं होता तो एक दिन घर पे ही होता है, लगभग कई दिन हो जाते हैं। एक दिन शाहिदा का किसी काम से बाहर जाना होता है। भाई रहीस का घर पर 2 बच्चे, तो दोनों बच्चों से वो बातें कर रहा होता है, उनके साथ खेल रहा होता है जैसे लाड़ करते हैं चाचू अपने भतीजों से भतीजी से। तो अचानक से जैसे ही मम्मी घर से बाहर जाती है शाहिदा, वो 6 साल की लड़की अपने चाचा से सिर्फ इतना कहती है कि चाचा मम्मा ने पापा को मार दिया। एक बार तो वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि ऐसे क्या कह रही है। फिर दोबारा उससे पूछता है बेटा क्या हो गया। तो वो कहती है मम्मा को मत बताना वरना मम्मा मुझे पानी में डुबोकर मार देंगी। मम्मा ने पापा को मार दिया। तुरंत वो बच्ची को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में वो सारी कहानी बताता है। जब घर पहुंचती है उस दौरान बेटी के बयान पर तो वो घर में छानबीन करती है, क्योंकि बच्ची को ये नहीं पता था कि वो बॉडी है कहां पर, उसने सिर्फ ब्लड देखा था। अब वो बच्ची से पूछते हैं लेकिन बच्ची उस चीज को नहीं बता पाती। अचानक से एक पुलिस वाले की नजर उस किचन पर पड़ती है। उसकी जो टाइलें थी वो कुछ बेतरतीब, मतलब उनकी कोई फिक्स तरीके से नहीं लगा रखी थी, उनमें कुछ उल्टा सीधा लगा रखा था। तो उसको थोड़ा आभास होता है कि चक्कर क्या है।
ये टाइलें जो हैं ये उस सिमेट्री से तो लग नहीं रही, और ये भी देखता है वो कि ये तो अभी नई लगी हैं टाइलें। तो उसका दिमाग थोड़ा डाउटफुल हो जाता है उसके दिमाग में। तो वो एसआई से और या आईओ से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था, उनसे बोलता है कि सर इसमें मुझे कुछ लग रहा है, ये टाइलें तो उस तरह से नहीं लग रही। तो आप जानते ही हैं पुलिस का दिमाग और आंखें बहुत तेज होती हैं दोस्तों। तो वो उन टाइलों को खोदते हैं और फिर शाहिदा से पूछते हैं। अब शाहिदा शुरू में तो वही बात कि वो है नहीं, ये नहीं, मैंने तो खुद ही मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद परेशान हूं, और रोने लग जाती है। लेकिन जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तब शाहिदा टूट जाती है और सीधा सीधा बताने लग जाती है। तो शाहिदा कहती क्या है कि 21 तारीख को रहीस अचानक से बीच में आ जाता है और उस समय मैं गलत अवस्था में अमित के साथ बेड पर होती। पर चूंकि हम लोगों को पहले से ही पता था कि एक दिन ये बीच में जरूर आएगा, तो हमने उसको मारने के लिए पहले से ही प्लानिंग ये कर रखी थी। जिस दिन इसने हमें इस अवस्था में देख लिया, हम इसे मार देंगे, ये हमारे रोड़ा बन रहा है हमारे रास्ते में। तो उसके लिए उन्होंने पहले से एक छुरा अपने साथ रखा हुआ था। अब जैसे ही मैंने बताया, उस दिन जब उसने दरवाजा खोला और उसने उनको गलत अवस्था में देखा, ये शाहिदा के कहना है, बयान जब उसने दिए, तो अचानक से अमित एकदम से खड़ा होता है और वो उसको तुरंत उसको चाकू मारता है और शाहिदा उसके ऊपर वार करती है और ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। अब जब ये उसे मार देते हैं तो उसके बाद वो बॉडी को रखना, ले जाना, उस चीज में ये डर जाते हैं। घर किराए का था, कमरा छोटा था, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी। तो इन्होंने किया क्या, मैंने जैसे कहा प्लानिंग पहले से ही थी। इस घर की जो किचन थी, उस किचन का फर्श नहीं था, तो शाहिदा ने रहीस से कह कर क्रेशर, सीमेंट और टाइलें पहले से ही मंगवा के रखी थी और उसका ये प्लान शायद पहले से ही था। तो शाहिदा और अमित ने किया क्या कि उस डेड बॉडी को किचन के उसमें दबाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि बॉडी बड़ी थी, किचन छोटी थी, तो इन्होंने बॉडी को काटना शुरू किया और इन्होंने उस बॉडी के 4 हिस्से कर दिए। लेकिन जब इन दोनों ने मिलकर वो बॉडी काटी, अचानक से 6 साल की लड़की वहां पहुंच जाती है और वो इधर ब्लड ही ब्लड देख लेती है और वो बहुत होश खो बैठती है। तो शाहिदा ने बताया कि मैंने उससे कहा था कि बेटा, अगर तूने ये बात कहीं जाके बता दी तो मैं तुझे भी मार के काट के इसके अंदर दबा दूंगी। पर चूंकि शायद बच्चों की किस्मत अच्छी थी, जो बच्चे बच गए। और शाहिदा ने और अमित ने 4 हिस्से करके उस बॉडी के उसे किचन में एक के ऊपर एक रख के 5-7 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया और दबाने के बाद इन दोनों ने उसमें टाइलें लगा दी। अब पुलिस इसी दौरान जब शाहिदा से पूछते हैं तो शाहिदा उस लड़के का नाम भी लेती है, अमित का। पुलिस उसे भी धर दबोच लेती है। तो उन दोनों को घर पे ला करके उनसे पूछताछ करती है, तो वो लोग बताते हैं कि वो इसी के अंदर दबा है। और जब पुलिस गड्ढा खोदती है, लगभग क्योंकि किचन छोटी थी और उसमें हाथों से और उनसे वो मिट्टी निकाली जा रही थी, लगभग 12 घंटे इस चीज को हो जाते हैं। 12 घंटे बाद पुलिस को पहली बार उसमें से एक मानव हाथ दिखता है। तो पुलिस उसके बाद और खुदाई करती है। तो खुदाई करने के बाद रहीस की पूरी बॉडी उस मिट्टी के अंदर से निकल जाती है और तब कहीं जाकर इस बात का खुलासा होता है कि अमित और शाहिदा ने मिलकर के अपने हस्बैंड को बुरी तरीके से मार दिया और उसे काट के जमीन में दबा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी आज की। बड़ा हैरान हुआ मैं इसे सुनकर के कि आज जमाने में आज भी इस तरह के लोग जिंदा हैं कि प्यार के खातिर वो यही भूल जाते हैं वो करके आ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर उससे अमित से प्यार था तो वो सीधा सीधा तलाक लेती और उससे शादी करती। इसमें मारने का तो कोई उचित प्रबंध नहीं था। और मैं तो कहता हूं बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना क्या लगता अगर उस अवस्था में बच्चों को मार देते। और मुझे तो इस चीज को सोच सोच करके ही बड़ी हैरानी होती है दोस्तों कि उसी किचन पर जब मिट्टी में दबा दिया उसको और ऊपर से टाइल लगा दी, शाहिदा ने खाना बनाया, घर में खुद खाया और बच्चों को भी खिलाया। उसके अंदर जरा सी भी वो डर नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से आज इस कलयुग में आप देख रहे हैं दोस्तों, क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है आम लोगों में। ये किसी खास क्रिमिनल, फिर मैंने कहा किसी खास हत्यारे या उसकी कहानी नहीं, ये आम इंसान की कहानी जो इतने कुख्यात तरीके से हो कि क्रिमिनल भी ऐसा ना कर पाए।
और आखिरकार उसको पुलिस ने पकड़ा, उसको अपने पास रखा, उसके ऊपर धाराएं लगी। अभी वो जेल में है और फिलहाल उसके ऊपर 302, 307 और अन्य कई धाराएं लगी हुई हैं। दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कहां पर एक सुखद परिवार, अच्छा परिवार, छोटा परिवार एकदम से बिखर गया। आज उन बच्चों का क्या होगा? बच्चों को उनके चाचा के थ्रू वहीं ले जाया गया है वापस अपने पास। रहीस इस दुनिया में अब है नहीं। यही पछतावा रहेगा शायद शाहिदा को। ना ही ये दोनों आपस में मिल पाए, ना ही इनकी शादी हो पाई जैसा इन्होंने सोचा था। तो कहते हैं ना, क्राइम करने के बाद जो चीजें हमने पहले सोची होती हैं वो उस तरह से कभी नहीं होती और आखिरकार इस तरह अंत हो जाता है एक आम सच्चे साधारण इंसान का। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे आशा है कि इस तरह की कहानियां मैं आपको सुनाता रहूं, आपको बताता रहूं, ताकि आपको पता रहे कि हमारे आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि हम लोग भी सचेत रहें। इन कहानियों को सुनाने का एक और मकसद है आप लोगों का मनोरंजन करना, ताकि घर पर आप लोग जो बैठे हैं मेरी कहानियों को सुन करके शायद इनसे कुछ सीखें। और मैं यही आशा करता हूं कि रोजाना, जैसा मैंने आपसे वादा किया है, आज मैं थोड़ा लेट हूं कहानी सुनाने में, संडे था। जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि प्रत्येक दिन मैं आपको अपनी कहानियां सुनाता रहूंगा, नए नए अच्छी बतातें भी बताता रहूंगा। जो भी क्राइम्स हुए हैं देश में, एक एक करके उन्हें आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसी आशा के साथ आज इस कहानी को विराम देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यहीं रुकता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हाथ जोड़ करके सभी को मेरा नमस्ते।